ये तो रन नहीं आए ना। अब वही मैं कह रहा हूँ, वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि रन नहीं आए, तो बस वही है। वो ये नहीं कहना और चाहते कि मतलब ऐसे मान लो जायसवाल ले लिया, ठीक है, एक आधे हम्म, मैच में इन्होंने किसी और को वो करके और रोहित को बिठा दिया, एक में उसने बना दिए। इनका ये है कि एक बारी खिला के या तो रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो बना देगा तो अच्छा है, नहीं बनाएगा तो ये एक ही बार मतलब इनको बहाना मिल जाएगा वो करने का। ठीक, तो यानी कि आप फिर भी जब भेज रहे हो, देखो धवन बहुत बढ़िया प्लेयर होगा, लेकिन धवन कभी भी विराट और रोहित के स्टैचर का प्लेयर तो नहीं बन पाया। बहुत बढ़िया प्लेयर थे धवन, शिकी पाजी, है ना? नहीं, लेकिन एक टाइम पे धवन वनडे में था, रोहित के बराबर ही था। एक टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, पूरा करियर के फेज वाइज धवन जो है आउट मैच नहीं कर पाए ओवरऑल करियर में। जब तक धवन भी थे तब तक हाँ, आउट वो शाइन उन्नीस तो नहीं वाले कर पाए उन्नीस विराट और उन्नीस रोहित वाले को। वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गया वो, बस वहां से उसकी वो हो गया, अलग हो गया। वो जो भी है, मैं कह रहा हूँ पूरे करियर में आउटशाइन तो नहीं कर पाया धवन। हाँ। वो अगर टोटल मिला के देखे, रोहित को भी नहीं और विराट को भी नहीं। दीज वर द टू बिग नेम्स। हम्म। अब मैं ये कह रहा हूँ कि और प्लेयर भी मैं कहूंगा, अगर ओडीआई की बात आएगी तो आई विल रेट रोहित बेटर देन धवन। हाँ, वो तो ठीक है है। ही ना, ऑब्वियस है। अब मुझे बताओ, अगर कोई ये इस मानसिकता से बैठा है कि रोहित को ना हटाना है 27 से पहले, ठीक है, तो वो उठे सुठे बैकअप के नाम पे जायसवाल को या ऋतुराज को ज्यादा चांसेस दे देंगे, है ना? कि बोलेंगे हाँ। भाई रोहित आप बैठ जाओ। यहाँ तो रोहित सारे खेला है, गिल कभी कभी 3 पे आ गया है, सेक्रीफाइस की मिसाल नहीं, है ना? हाँ, अब आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी किसकी है? रोहित जैसा प्लेयर जितना ज्यादा खेलेगा परफॉर्मेंस आएगी या फेलियर ज्यादा आएगा? पर मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आएगी, बट वो ये उमेश चाहते हैं कि भाई, इसको खिला के फेलियर आपके आए। पास सैंपल साइज है। आपके पास हाँ सैंपल बिल्कुल साइज बिल्कुल, है मैं ये उमेश कह रहा हूँ भाई। वो ये आपके हिसाब से वो चाहते हैं, नहीं नहीं है उमेश ना, कि भाई। ऐसा हो। हेलो। हाँ। हाँ, एक मिनट, मैं ये हाँ। पूरा कर लूं। आपके हिसाब से ये चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन आपको ये पता है कि रोहित और विराट खासकर ओडीआई में जितने ज्यादा मैच खेलेंगे उनकी परफॉर्मेंस उतनी आएगी। अगर 3 मैच की सीरीज होगी, पहले मैच में फेल हो जाएंगे तो 3 में से एक में तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, बराबर। उमेश बराबर। और भाई। इनका क्या है कि अगर ये 3 मैच में एक सेंचुरी भी बना दे, उसकी हाइप ऐसी होगी, अगर कोई कोई नया प्लेयर 3 मैच में 50 बना दे लगातार, नहीं सही है। देखिए ना उमेश भाई, मैं आपको बताता है हूँ ना? भाई। तो आप अगर इसके पीछे इसको छेदना, इसको हटाना, नॉट लुकिंग एट हिम एट 2027 वर्ल्ड कप होता, तो जायसवाल कम से कम 15 में जाता, जिसने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई है। और टीम आपकी माइंड यू तीसरे ओडीआई के बाद आई है। हाँ। तो ये है मेरा कहना कि मैं इसलिए इनको नहीं मानता। ठीक है, वो खबरें पत्तलकार क्या देते हैं, अगरकर क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, मुझे उससे खासा फर्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ एक्शंस में क्या हो रहा है। एक्शंस में ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी बनाई है, वो टीम में नहीं है। जायसवाल ने बनाई है, जो सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है ओडीआई में बैकअप ओपनर, वो सीरीज में टीम में नहीं है 15 में। सही बात है। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि भैया ईशान किशन, तो भैया ईशान किशन का फिर ये खेल चल रहा है कि ईशान किशन और जायसवाल में आगे कौन जाएगा बैकअप ओपनर। हाँ, मेरे हिसाब से तो महेश ये आप भाई। खेल जो नहीं कह रहे चल हो रहा उमेश कि भाई। अब आप ये बोलो कि ईशान किशन रोहित शर्मा को रिप्लेस कर देगा ओपनिंग में, आपको तुक लगता है इस बात का? नहीं 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 नहीं, करेगा। मैं तो दैट इज व्हाट ईशान आई एम किशन तो सेइंग। पहली देखो सीरीज उमेश तैयार है भाई, उमेश भाई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर इवन इफ रोहित शर्मा डज नॉट प्ले, वैसे तो वो खेलेगा मेरे हिसाब से, जायसवाल का भी बैकअप जाएगा वर्ल्ड कप में, ईशान किशन के साथ में। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अगर रोहित नहीं है तो फिर तो जायसवाल और ईशान जायसवाल किशन ही बैकअप हो गए हो, ना। नहीं नहीं, अगर रोहित वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो जायसवाल हम्म। मेन ओपनर जाएगा, फिर भी थर्ड बैकअप जाएगा ही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ऑल्दो नहीं, इनको। फिर तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल बन जाती है कि रोहित अगर टीम में नहीं है तो जायसवाल आपका प्राइमरी ओपनर है, और जायसवाल का ओपनर ईशान किशन फ्लोटर फ्लोटर बैट्समैन बैकअप है, वो हो जाएगा। अभी मुझे लगता है ये ज्यादातर ये देखना चाह रहे हैं कि बैकअप ऑप्शन में हम जायसवाल को रखें या फिर ईशान किशन यार को। मैं उमेश आपको भाई, मेरे बताता को एक हूँ उमेश बात भाई, एक बताओ। सेकेंड एक मिनट भाई भाई। उमेश भाई, मैं आपको बताता हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि लगातार मैच खेलेंगे तो किसके रन आएंगे या फेलियर आएगा, आप मुझे बताइए। 23 इनिंग खेली है रोहित ने। 20 इनिंग खेल चुका है शुभमन गिल। 19 के करीब खेल चुके हैं विराट कोहली। और इतने ही ऑलमोस्ट केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी खेल चुके हैं, है ना।
तो सबसे ज्यादा रन बन, और ऐसा नहीं है कि 2027 की जो टीम है कि वो 2026 में सेलेक्ट से परफॉर्मेंस सेलेक्ट की जाएगी, कि जिसने 26 से स्टार्ट की परफॉर्मेंस करना वो 27 में। हम्म। कोई आ गया। अरे 22 19 और 22 19 और 22 मैच खेले हैं टॉप 3 रन स्कोरर इंडिया यार के। उमेश भाई, मेरे को तो ये लगता है ना कि ये वो वाली गलती अब नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखो 2024 में रोहित शर्मा जो है ओपनिंग का बैकअप और विकेट कीपिंग का बैकअप दोनों लेके गया था वेस्ट इंडीज में। और वो रोहित शर्मा था ना। अभी जो उसने निर्णायक गलती धार है करी वो थी इतना 23 चूतिया में, है कि। नहीं उसने गलती करी थी 23 हाँ। में, सीख लिया था 24 वाले वर्ल्ड कप में। तो वो तो पर वो कैप्टन नहीं है ना अभी। अभी जो टीम सिलेक्ट कर रहा है वो चूतिया आदमी है, वो उसको ऑलराउंडर का मोह एक है। तो उमेश भाई, पहली बात तो जो मिडिल ऑर्डर का बैकअप वो वैसे ओपनिंग नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऊपर से वो साउथ अफ्रीका में ओपनिंग करेगा, मिडिल ऑर्डर का बैकअप। हम्म। इंडिया में ओपनिंग करना भी मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है, और तुम साउथ अफ्रीका में पर भाई ओपनिंग वो उसने करवाओगे। ओपनिंग की भी है ना। ईशान किशन तो ओपनिंग कर चुका है। एक दो मैच में नहीं, अच्छे खासे मैच में ओपनिंग किया, वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग किया है कौन? ईशान किशन। तो इंडिया में किया ना वो तो। अरे कहीं पे भी किया, कहीं पर पे भी ओपनिंग क्या किया किया है हो ना। भाई, साउथ अफ्रीका की से अरे तुमको क्या यार लगता है? ऐसा तो है नहीं कि वहां के जाके पिच की जगह माइन लगा देंगे। वहां पे भी पिच ही होगा ना। नहीं, वहां पे तो बेंच ऑफ, क्या बोलते हैं, खाई में खेलते हैं। तो फिर अभी आप ही मतलब ओपनिंग किया है, मैं नहीं, ये बोल रहा हूँ तुम्हारे को इंडिया में दिक्कत क्या क्या कहीं। है, तुम तो मुंबई वाले हो वैसे भी। अरे तो आप, मैं दिक्कत की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट का उसमें ईशान किशन पे भी ज्यादा भरोसा है राधा दिन अरे तो मैनेजमेंट तो जायसवाल। चूतिया है। अभी चूतिया है क्या है, वो तो मैनेजमेंट ही है ना। अरे मैनेजमेंट के लिए और थोड़ी उसका बैठा ईशान हूं, किशन। मैं तो अपनी प्रकाश बताऊंगा राज ना। भाई, प्रकाश राज भाई मेरी बात सुनो। तुमको जो लग रहा है वो उनको नहीं लग रहा है। उनको जो लग रहा है तुम सोच भी नहीं सकते कि उनको क्या लग रहा है। समझ में आया? तो नहीं। अभी शांति से सुनो जी। मैं आज बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की टीम जो है वो आपकी बिल्कुल एन मोमेंट पे सेलेक्ट होगी, ठीक है? तब तक कौन टीम में होगा कौन नहीं होगा इसका तो ख्वाबों ख्यालों में भी आपको सोचना नहीं चाहिए। अगले सिर्फ आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। सुनो, आप अपनी ओपिनियन ये दे सकते हो कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये खेलना चाहिए ऐसा, ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तुम आज बैठ के नहीं बोल सकते, और तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए ये चीज कि ये लोगों को ऐसा लगता है कि ईशान किशन की ज्यादा प्रेफरेंस है। ये हम नहीं डिस्कस कर सकते इस टॉपिक के ऊपर। अगले क्यों? आईपीएल क्योंकि तक क्योंकि हम ना हर सीरीज में हम यही देखते आए हैं, और हमें हर सीरीज देख के यह पता चल जाता है कि भाई ये कुछ और सोचते हैं, ये कुछ और तरीके से करते हैं। और हम देखो, हम हमारा तो हम तो स्पेस करनी है, तो हमें किसी ना किसी टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है? तो हम करते हैं बात उसके ऊपर, और हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं सेलेक्ट। तुम ये नहीं बोल सकते कि यार देखो ये लोग ईशान किशन को जायसवाल से ज्यादा देख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? यू डोंट नो। तुम्हें कुछ नहीं पता अरे इस बारे में। गौरव भाई, सडनली से आप देख रहे हैं ईशान किशन का इतना राइज हुआ नहीं प्रकाश भाई, कोई राइज नहीं है। ये आप तुम्हें उन्होंने लगता, नहीं सुनो सुनो 50 सुनो, ओवर। ये तुम्हें लगता है कि ये राइज है। ये तुम्हें लगता है राइज है क्योंकि तुम्हें दिखाया जा रहा है कि राइज है। पता है तुम्हें? तुम्हें दिखाया जा रहा है कि राइज है। जिस अरे दिन टीम सेलेक्ट होके आएगी ना, तुम ही चाल गाली दे रहे होगे। तुम ही बोल रहे होगे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे अरे वो तो अभी मुझे अभी पता है कि देखो, प्रकाश भाई, एक मैं सेंचुरी आपको मार, कह रहा सुनो हूँ। मयंक, एक मिनट मयंक भाई, जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी, ईशान ने भी सेंचुरी मारी, ठीक है? जायसवाल सेलेक्ट नहीं हुआ, ईशान सेलेक्ट हो गया। गायकवाड़ ने भी मारी। गायकवाड़ ने भी मारी। अब मुझे एक बात बताओ, जब गायकवाड़ ने मारी थी तो लोग बोल रहे थे अब जो है विराट का रिप्लेसमेंट गायकवाड़ आ गए हैं, चलो वो टीम से बाहर हो गया। जायसवाल ने मारी तो लोग बोल रहे थे कि जय विराट रोहित का रिप्लेसमेंट जायसवाल आ गए हैं, चलो जायसवाल बाहर हो गया। अब अब तुम बोल रहे हैं ईशान कि, ईशान कर रहे हो, रुक जाओ अब कह थोड़ा रहे सा। हैं, हाँ लोग कह रहे हैं कि केएल और श्रेयस का रिप्लेसमेंट आ गया है जो कि फ्लोटर है, कहीं भी बैटिंग कर सकता है ईशान किशन। जरा रुक जाओ, कुछ 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 समय दो जरा अब इस टीम को, तुम्हें वो भी दिखाई देगा कहाँ स्टैंड करता है कहाँ नहीं करता। तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम जो सोच रहे हो यार ना किसी ने वो कभी वो नहीं कभी सोचते किसी ने हैं। ओपनिंग की, अब रोहित ने 4-6 पे खेला है, अब क्या करोगे? एक काम करो, बूढ़ा हो गया है, 6 पे नंबर पे खिला दो। ऐसे थोड़ा ना होता है किसी ने कभी खेला है, लेकिन अभी करंट माहौल भी तो देखो। करंट माहौल भी तो देखो, अरे करंट पर किस तरीके से हो ईशान रहा है। किशन ने मोस्टली अपना जो वनडे खेला उसमें ओपन ही किया है। प्रकाश भाई तुमको मैं एक बात बता दूं, देखो क्या है ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये लोग टेस्ट
WTC 2027 में नहीं देख रहे थे, ठीक है, वो लोग नहीं देख रहे थे 2027 की WTC में। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली कब, 2 साल में एक बार होती है, ठीक है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली कब रिटायर हुए टेस्ट से, जरा बताना। साइकिल से पहले। साइकिल से ऑस्ट्रेलिया पहले सीरीज के रिटायर हो बाद गए। ही, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही रिटायर हो गए। साइकिल से पहले रिटायर हो गए, ठीक है, अगली साइकिल सा- शुरू होने से अगले पहले हो गए पहले ना। रिटायर हो गए, ठीक है। T20 में ये लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगला T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं देख रहे थे, तो कब रिटायर हुए ये लोग? वर्ल्ड कप के तुरंत बाद। वर्ल्ड कप के जीतने के तुरंत बाद रिटायर हो गए। अगर वो नहीं भी जीतते तो भी रिटायर ही होते, हम्म, ठीक है। ये तो पहले से फाइनल था कि नहीं जीतते तो भी रिटायर होते, जीत जाते तो भी रिटायर होते। अब वर्ल्ड कप ओडीआई का कब है? 2027 में। पिछला वर्ल्ड कप का था 2023 में। तुमको लगता है कि 27 में वर्ल्ड कप है, 23 को आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था, और 26 की एंड में ये लोग बोलेंगे कि बस हो गया तुम लोग, अब जाओ रिटायर हो जाओ? अबे 23 में ही डिसाइड कर लिया था इन्होंने भाई कि 27 खेलेंगे, और 27 इनका आखिरी होगा। ये सिर्फ जो है बीच में जो चल रहा है ना, ये सिर्फ अरे ये पत्रकारों की डिसाइड बकचोदियां प्लेयर चल की रही बात हैं। कर रहे हो बीसीसीआई की? 2024 के वर्ल्ड कप से पहले भी तो यही बीसीसीआई चल और रहा था अरे बीच में। बीसी नहीं देखो नहीं क्या, गौरव भाई, सुन तो बीसीसीआई लो, की सुन बात लो, कर सुन रहे लो हो मयंक प्लेयर भाई। की? मयंक भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, टोटलिटी में। देखो क्या है ना कि हमें जो चीज मैं वही कहता हूँ भाई, जो अखबार में कोई चीज लिख के आती है, ट्विटर पे ये पत्रकार कुछ बकचोदियां करते हैं, ये सब कुछ सिनेरियो साइड रखो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, ठीक है, बीसीसीआई उनसे बिना डिस्कशन किए उनको बोलेगी कि ऐसा है कि भैया कल से आप कैप्टन नहीं है? ऐसा हुआ हो? ऐसा कभी होता है? विराट कोहली जब कैप्टनसी से हटाए गए थे या उनको रिप्लेस करवाया गया था रोहित शर्मा से, तो सीधा ऐसा तो नहीं था कि क्या कहते, उनकी लड़ाई चल रही थी 2-3 महीने, साल भर से उनकी लड़ाई चल रही थी। ईगो की लड़ाई चल रही थी, बकचोदियों की लड़ाई चल रही थी, टीम मैनेजमेंट के साथ लड़ाई चल रही थी, कोच के साथ लड़ाई, कोच कह रहा हूँ सॉरी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। तब इतना होने के बाद, सारे कम्युनिकेशन होने के बाद, लास्ट में उनके साथ ये हुआ था कि भैया ऐसा है कि मुझे फोन भी नहीं किया गया था बाद में, और डिस्कशन बोल दिया गया था आप ऐसे से कर लो, ऐसे कर लो। इतना टाइम होने के बाद, अरे भाई, गेल को कप्तानी मिली है, उसमें रोहित शर्मा के साथ उनका डिस्कशन हुआ है कि वी आर नॉट लुकिंग, मतलब वी आर लुकिंग आउट फॉर अ न्यू कैप्टन फॉर ओडीआई टू 2027 वर्ल्ड कप। 2025 में वर्ल्ड कप को 2 साल बचे हैं, ठीक है। 2 साल में हम शुभमन गिल को कप्तानी देके उससे जो है, तुम तो रहोगे ही, विराट भी रहेंगे, और 2 साल में तुम इसको जरा ग्रूम करके, और क्या कहते हैं, गंभीर भी रहेंगे, ग्रूम करके इनको भैया 2027 में वर्ल्ड कप खिला लो, ठीक है। ये बात हुई है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को। 2025 की जब ये हुई, बीजीटी हुई, उस वक्त बता दिया गया था कि भैया अब आपका टेस्ट कैरियर इस उस पे नहीं है कि हम आपको, यू आर नॉट ऑटोमेटिक सिलेक्शन, अब आप टेस्ट में ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है, ये बोल दिया गया था। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली कि अगर हम ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है तो हमारा एक स्टेटर है, हम उस हिसाब से हमें ले लेना चाहिए रिटायरमेंट, क्योंकि अब हमारा मतलब नहीं बनता टेस्ट खेलने का, है ना। क्या क्या हम वेट करें, किस चीज के लिए वेट करें टेस्ट में? दो WTC हम खेल चुके, 3-3 WTC, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वनडे का वर्ल्ड कप, इसे वनडे का वर्ल्ड कप ना, वो एक वर्ल्ड कप है। नहीं वहां और वो आप खेलने के लिए इनको पहले से बोल दिया भाई, उनको एक टारगेट दिया गया कि 2027 आपका आखिरी होगा इंटरनेशनल, इसके बाद आप कहीं नहीं खेलोगे इंटरनेशनल, साफ सीधी बात बोल दी गई इनको। हम्म, अब वो क्या बोला है उस क्या नहीं बीच में बोला जो मुझे इतना मर्जी हो, आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ रमेश इतना भाई, कह रहा हूँ इस कि बीच में जो 24 के मर्जी वर्ल्ड हो, कप से पहले भी गौरव भाई, 24 के वर्ल्ड कप से पहले भी यंग टीम भेज दो, हैं विराट रोहित नहीं खेलेंगे, श्योर फलान श्योर थे ये ढिमकान हो लोग। जाएगा, ये नहीं जा रहे, यही था ना। हम्म, मेरा ये कहना है कि मतलब अगर आप इस तरीके से देखें भाई, T20 वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हुए, अगली साइकिल से पहले रिटायर हो गए टेस्ट में, तो यहाँ पे अब तक खेल खत्म हो जाना चाहिए था। पर आप ये डिस्काउंट में नहीं लेते हैं बात कि ओडीआई इन दोनों का पेटेंट फॉर्मेट है, आप वहां से इनको फारिग नहीं कर सकते। वर्ल्ड अरे में हाई फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रन बना रखे हैं इन्होंने पिछले 10-12 साल में, अगर कोई प्लेयर है अरे वर्ल्ड भाई, क्रिकेट में। वर्ल्ड तो कप से पहले उमेश भाई सिर्फ 2 ऐसी बड़ी सीरीज हैं ओडीआई की, जिसमें हर प्लेयर एक्चुअल में टेस्ट होगा, ठीक है। वो दोनों बाहर की सीरीज है, एक इंग्लैंड की इंग्लैंड है और एक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है, ठीक है। यही 2 सीरीज हैं जिसमें प्लेयर को ये जज करेंगे कि कैसा प्लेयर है जो कि बाहर जाके खेल सकता है। मुझे बताओ, जब यही 2 सीरीज है मेन मेन, और होम पे तो आपको खेलना है वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से, उसमें थोड़ी ना श्रीलंका सेलेक्ट करेंगे श्रीलंका ये लोग, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, लौड़ेगी श्रीलंका में। इनसे कोई लेना देना थोड़ी ना था, इनसे इनसे सेलेक्ट नहीं होते प्लेयर।
प्लेयर सेलेक्ट होते हैं वर्ल्ड कप के लिए बड़े सीरीज से, ठीक है। और इनसे अब होते होते तो और ईशान उमेश भाई, किशन डबल सेंचुरी मैं कह मार रहा के हूँ उमेश श्रीलंका भाई, किसके खिलाफ मारी थी उसने? बांग्लादेश। हाँ, तो वो रहता। उमेश भाई 2027 में वर्ल्ड कप है आपका, एंड में आने वाला है अक्टूबर में, और अभी 2026 का आ गया है जुलाई, ठीक है। जुलाई में सीरीज होगी ये वाली, मतलब पूरी जुलाई सीरीज होगी, तो इसके बाद एक ही साल तो बचेगा आपकी टीम सिलेक्शन के लिए। उसमें 2 सीरीज सेना में है खाली आपकी, एक इंग्लैंड है और एक न्यूजीलैंड है। इंग्लैंड में तो ये लोग खेल ही रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 मेन एजेंडाधारियों सीरीज को एजेंडा चलाने 2 दो। मेन 24 के सीरीज वर्ल्ड में कप से से मैं हर स्पेस में लड़ा हूं कि ये एक चीज तो खेल दो ही रहे बुढ़ऊ हैं। जाएंगे, ठीक है, और जाएंगे गए। भाई, आखिरी टूर्नामेंट है, खेलेंगे नहीं ही। नहीं, मैं हर स्पेस में हर कोई, इसको बना दो, इसको ले जाओ, यंग टीम भेज दो, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, फलान ढिमकान चोद भांगड़ान सब कर दिया था, लास्ट में कौन गया? रोहित विराट ओपनर बन के चले गए यार वो बेंचो। उस टाइम तो मैं स्पेस में था नहीं, और मैं तो चाहता था कि दोनों जाएं, तो अपने को तो आइडिया अरे नहीं। मेरी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपना स्पेस छोड़ के पता नहीं कम से कम 25 स्पेसेस में हम लोग विनोद उमेश सर भाई आएंगे यही, उनसे पूछना, हम हर लोग तो यही स्पेस में बात यही करते थे। लड़ता था मैं, यार मेरे को है ना। उमेश भाई हम लोग तो स्टार्ट में और यही तब बोल दिए भी थे ये ना। पत्तलकार, विराट रोहित का तो हो गया है, आप कभी भी खबर आ सकती है, कभी भी T20 से इनको हटा दिया जाएगा, रिटायरमेंट, गए बहन जो जीत के आ गए। यार मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन अलग है, और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन अभी है। मैं पूछूंगा उमेश भाई से अरे क्वेश्चन, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट आशीष भाई, हाँ, आप राम राम पूछना। सर। मेरा ये है कि इफ केएल राहुल बैट्स एट 5, ठीक है, हेलो, 6-6। और उसका एंट्री पॉइंट है 35-36 ओवर के बाद या 40वें ओवर के बाद, ठीक, मतलब उसके बीच हम्म, में, 35 से 40 के बीच हम्म, में, टीम इंडिया को हम्म, बहुत तगड़ा स्टार्ट मिल गया है, 30 ओवर में, 35 ओवर हम्म, में बहन चो मार-धाड़ बैटिंग। व्हाट शुड बी हम्म। द मिनिमम स्ट्राइक रेट दैट ही शुड फिनिश विद हिज इनिंग्स? मेरे को ये बताओ। दैट डिपेंड्स ऑन मैंग भाई केएल राहुल। नहीं 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 कोई नहीं, कोई वो एक कोई एक एक ऐसे सर्टेन, स्पेसिफिक नंबर नहीं नहीं नहीं, एक होगा रेंज, मैंग भाई, एक रेंज लेकिन में बोल उसका, रहा हूँ कि हाँ, उसका कोई नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं, लेकिन आप उसको यही कॉन्टेक्ट बोल, समझ गए ना सवाल का बता रहा क्या हूँ। है। हाँ, बता रहा हूँ। हाँ तो उसका सिंपल सा होगा कि भैया वो जो 19 पे 39 टाइप पारी खेलता है वही खेलनी है तुझे, हाँ, 19 पे 39 या 19 पे 34 या वैसा टाइप का। वही वाली बहन, पारी उसको खेलनी है दोबारा उसको। धोनी बनने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये एक क्लियर कर रहा हूँ ए चीज। यार, अरे वो धोनी नहीं बनेगा, वो क्योंकि डिंडा मैंने बन उमेश जाएगा और भाई क्या। जो भी स्टैट फिल्टर फुल्टर मार के मैंने देखे ना, 23-20 बहन से उसका करियर, उसका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर नहीं है, हम्म। तो वो चीज उसको ठीक करनी पड़ेगी। नहीं, पर उसमें उसकी गलती नहीं है ना, जब आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में आपको डाइसी पिचेस मिलती हैं जहां आपको पता नहीं है कि आपका नहीं आपका मैं, फिनिशर कुछ कर हाँ पाएगा, ठीक है। है ना, जब आपका फिनिशर कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो आप उसको 5 नंबर जहां पे वो सेटल हो रहा था, जहां उसको पहले ये चैंपियंस जिम्मेदारी ट्रॉफी तो थी नहीं भाई। कि भैंचोद, ये तुम्हें ना इनिंग संभालनी है और बाद में देख लेना, हिसाब से नहीं मार देना, भाई, वहां चैंपियंस पे तुम्हें ट्रॉफी में रुको ना यार गौरव टूर्नामेंट का भाई, ही स्ट्राइक रेट अरे 80 से रुक 90 के जाओ बीच में प्रभु, था। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि 6 नंबर पे तुझे फिनिशर बना रहे हैं, है ना। अब तू कैसे खेलना है वहां पे, क्योंकि आके बयान दिया गया था कि केएल राहुल इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु कैन प्ले टुकुर टुकुर एज वेल एंड कैन प्ले एक्सेलरेट एट एज वेल, तो 3, 6 प्ले नंबर एट बना 5, दिया। प्ले एट 6 ऑल्सो। हाँ, जबकि वो 5 नंबर पे अच्छा कर रहा था। तो आप अगर केएल राहुल को बता के भेज दोगे भैया तुझे ये करना है, ये तेरा रोल है पूरे टूर्नामेंट में, तो वो कर हाँ मतलब देगा। उसका रोल पूरे टूर्नामेंट में एक ही रखना, मतलब बेसिकली। नहीं होता ना, यही तो नहीं होता। अगर टूर्नामेंट में करना होता है आपको फिनिशर, तो आपने उससे पहले बना रखा होता उसको 4 नंबर 5 नंबर। नहीं नहीं, मैं टूर्नामेंट के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तुम उसको एक रोल दे दिया, ठीक है, हम्म, वो रोल पे जाके तुमने उसको टूर्नामेंट में उसी में स्टार्ट करा दिया, बाद में मत हम्म। कहना कि भाई हमारा 5 वाला नहीं चल रहा तो तू 4 पे आ जा या 5 पे आ जा, ये मत करो। यही तो हुआ है उसके साथ हमेशा। मैं वही तो चाहता हूँ ना हो। अब वो तो भाई हमेशा बहन जो विराट की कप्तानी में हुआ, रोहित की कप्तानी में हुआ, अब इनकी भी हो रहा है, क्या बोलूं मैं, छोड़ो अब इसको। हाँ मिश्रा जी बोलिए। नहीं देखिए उमेश भाई, चलिए वो बैंटर वगैरह छोड़िए, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, अभी 8 या 9 पोजीशन तो फिक्स है, मतलब अब इंडियन टीम में कि वही रोहित, गिल, विराट वगैरह खेलना चाहिए अभी के हिसाब से। मुझे आप एक बात बताइए, आपका सोच और मेरा सोच छोड़िए, सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं मतलब रोहित शर्मा अगर 2 सेंचुरी अभी मार देता है इंग्लैंड सीरीज में, फिर तो सब, मतलब ये जो जर्नलिस्ट बात करते हैं दिल्ली आके रोहित नहीं खेलेगा, वो बंद अपने आप हो जाएगा।
लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रोहित फेल हो गया तो उसको निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन अगर उसका ये सीरीज खराब जाता है, उसके बाद आप विराट पे भी बोल लेना, क्योंकि फिर कोई बोलेगा कि यार रोहित पे क्यों कर रहे हो, विराट पे क्यों नहीं कर रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं फिर क्या होगा। सपोज रोहित का 150 रन नहीं आया अपकमिंग इंग्लैंड सीरीज में, फिर सिलेक्टर क्या सोचेंगे, या उनको इरेस्पेक्टिव ऑफ फेलियर उनको मौके देते जाएंगे। मैं बस यही पूछ रहा हूं आपसे। फिर रोहित अगली सीरीज भी खेलेगा। हाँ मतलब तो मतलब फिक्स है ना फिर आपके हिसाब से कि इरेस्पेक्टिव ऑफ फेलियर वो 27 का वर्ल्ड कप खेल रहा है, यही बोल रहे हो ना? हाँ, क्योंकि सिलेक्टर क्या सोचता है कि सिलेक्टर तो ये सोचते हैं मिसेस को लेके कब फॉरेन टूर मारा जाए, बहन चो कहीं जा रहा हो तो सिलेक्टर गए गधे की गांड में। मुझे सिलेक्टर क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता। एक्शंस क्या बोल रहे हैं। अगर रोहित के पीछे इन्होंने जायसवाल लगाना होता जिसने सेंचुरी मारी है, वो इंग्लैंड के 15 में तो रहता। इसका बैकअप बैकअप ओपनर कोई लगाया ही नहीं है इसके पीछे। कोई पीछे तो लगाओ, दिखे तो सही, एक्शंस में तो दिखे कि भैया रोहित को छेदने की तैयारी चल रही है, कि भाई बैकअप में कोई ले गए हैं हम, कि ये फेल बिल्कुल, होते ही मैं उसको दे आपसे दें। वही जानना चाहता था। अभी आप मेरा पॉइंट समझ गए कि उसको निकालने के लिए तैयारी चल रही है। ये मैं बोलने से नहीं होगा। बस मैं आपसे वही जानना चाहता था कि आप ये कोई बात तैयारी एग्री नहीं करते है। हो कि नहीं? नहीं नहीं, कोई तैयारी नहीं क्या? है उसको छेदने के लिए। मेरे को नहीं लगता कोई भी तैयारी है उसको छेदने के लिए, क्योंकि जब तैयारी होती है ना, तो फिर एविडेंटली दिखता है कि आप अगर जिसको बैकअप खिला रहे हो, तो ये जो अफगानिस्तान की झटेल सीरीज हुई ना, वहां रोहित को एक मैच खिला के बिठा देते। बिठाया नहीं, तीनों मैच खेला। वहां इंग्लैंड में 15 में तो भेजते आप एक बैकअप ओपनर। और ठीक है, अगर आपको लगता है कि जायसवाल को नहीं और ईशान किशन को देख रहे हैं तो ठीक है। क्या एक बार ईशान किशन ओपनिंग करता दिखे वहां पे फिर, भले ही रोहित के साथ हो, है ना, और गिल 3 पे आ जाए, मुझे कोई भाई दिक्कत मैं नहीं है। तो ये देखो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह उमेश रहा पर हूँ भाई, भाई ऐसा मैं देखो, हो रहा आपकी नहीं है। सुनिए ये जो लास्ट सुनिए लास्ट माहौल तो बन पॉइंट रहा गौरव भाई, है, ये जो लास्ट पॉइंट। माहौल बना रहे हैं वो सिर्फ ठीक है, इन्होंने तो 24 से उमेश पहले भी भाई बनाया था। लेकिन नहीं, उसके एक्शंस में ऑन ग्राउंड मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा लास्ट पॉइंट गौरव भाई। उमेश भाई, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं, लेकिन एक ये नहीं बोलूंगा कि मैं एग्री नहीं करता हूं, पर इसमें डाउट है कि अगर रोहित फेल होता है तो उसको कंटिन्यू करवाएंगे। बस वो मेरा ये है, डाउट आप है। ये न्यूजीलैंड बाकी वाली आई सीरीज जो एग्री। है रोहित की फेलियर मानते हैं कि वो मानते हैं? कौन सा इंग्लैंड वाला? जो हम हार गए थे आईपीएल, साउथ अफ्रीका वाली, सॉरी, साउथ अफ्रीका सीरीज। नहीं फेलियर नहीं, कितना मतलब जरा 26 बताइए क्या रन 26 थे? 23 ऐसे रन बनाए थे लास्ट सीरीज, इससे पहले वाली सीरीज। तो वो फेलियर, आप भी फेलियर ही मानोगे ना उमेश हाँ, भाई? मैं भी फेलियर 26 मानता हूँ, लेकिन अगली सीरीज तो अगर छेदना होता छेद मारते ना। नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कितने चांस देंगे उसे, ही क्या विल कहां ही तक? विल प्ले टिल न्यूजीलैंड एंड आगे भी, अगर वो अवेलेबल होगा इंडिया की सीरीज में इन झांटू हाँ वेस्ट तो इंडीज। वही आप ये बोल रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ फेलियर वो 27 का हाँ, वर्ल्ड क्योंकि कप अगर खेल रहा है। फेलियर, एक मैं मेरा कह रहा हूँ सुनिए, अगर एक इतना मिनट। भरा बैठा होता ना कि कोई की बहन जो इसको हटाना है, तो बहुत अच्छा मौका था जो लास्ट सीरीज में वो नहीं कर पाया था। मेरा जो है उमेश भाई, आर्चीज मैन द ग्रेटेस्ट स्पेस होस्ट से मेरा एक सवाल है एजेंडा पेडलर से, कि मुझे एक बात बताइए। जब आप किसी को बैकअप बोलते हैं कि ये इस प्लेयर का बैकअप है, तो आप उस प्लेयर को उसके साथ खिलाते हैं कि उसको बैठा के बैकअप को टेस्ट करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि दोनों में से जो बेटर है उसको लेके जाएंगे। यहाँ जो बैकअप है, वो सारे एक साथ एक टीम में खेल रहे हैं, फिर जो एक्चुअल बैकअप है उसको टीम से ही निकाल दिया जाता है, स्क्वाड से निकाल दिया जाता है। तो कौन किसका बैकअप है, मुझे बताओ, कौन बैकअप कौन है भाई? अच्छा, इसमें एक और चीज, गौरव भाई की बात में एक और चीज जोड़ देता हूँ उमेश भाई, मैं कि आपको एग्जांपल से बताता नहीं हूँ नहीं, रुको गौरव भाई, कि आपकी सुनिए, चीज में एक और एक मिनट। जोड़ने दो मुझे कि हाँ जी जी। अगर इसको निकालने की इतनी तमन्ना भाटिया लेके बैठे होते सब, तो जो परफॉर्मेंस उसका साउथ अफ्रीका सीरीज में आया था वो बिलो पार है रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड से, वो बाहर हो गया होता ना। उमेश भाई, इस सीरीज में सिर्फ एक प्लेयर है ऐसा आप बोल जिसको देते कि हमने देखा। अफगानिस्तान जैसी झांटू चीज है नहीं वहां पे नहीं बिठाया हुआ और निकाल देते उमेश उसको। भाई, एक्चुअली हमने दो प्लेयर, सॉरी दो बॉलर है, तो सब बॉलर का दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमने देखा कि इस सीरीज में इन्होंने एज अ बैकअप, एक्चुअल बैकअप इन्होंने टेस्ट किया है। ठीक है। एक इन्होंने गुरनूर बरार को टेस्ट किया है, एक इन्होंने ईशान किशन को टेस्ट किया है। ठीक है। गुरनूर बरार को खिलाया इन्होंने, अर्शदीप सिंह को ड्रॉप कर दिया सीरीज से, मतलब मैचेस से। ठीक है, अर्शदीप सिंह एक मैच खेला बस।
इसको इन्होंने गुरनूर प्रॉपर खिलाया, मौका दिया 3 के 3 मैच। ये हो गया आपका एक बैकअप, बॉलर का बैकअप। मैं अर्शदीप का बैकअप नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बॉलर का बैकअप, ठीक है। दूसरा इन्होंने ईशान किशन को खिलाया एज अ बैकअप। ईशान किशन कभी भी ओपनिंग नहीं किया इसने। ईशान किशन ने 3 बैटिंग की, ईशान किशन ने 4 बैटिंग की, लेकिन ईशान किशन कभी ओपनिंग नहीं आया बैटिंग करने, ठीक है। ईशान किशन को इन्होंने केएल राहुल को ड्रॉप किया, और ईशान किशन फिर भी उस सीरीज में खेलता रहा, मैच में खेलता रहा। तो इन्होंने एक्चुअल जो ईशान किशन को रखा है वो एज अ केएल राहुल का बैकअप रखा है, विकेट कीपर, बैटर, मिडल ऑर्डर बैकअप। इवन इफ स्लाइटेस्ट ऑफ द चांस अगर होता है ईशान किशन का एज अ ओपनर बैकअप रोहित शर्मा का, तो ये या एक मैच में रोहित ईशान से बैटिंग कराते, एक मैच में ईशान जायसवाल से बैटिंग कराते, एक मैच में क्या कहते हैं रोहित जायसवाल से बैटिंग कराते, ऐसे कराते। या रोहित को 2 मैच खिलाते, एक मैच बैठाते, या एक मैच खिलाते, 2 मैच बैठाते। रोहित तो तीनों मैच खेला भाई। जायसवाल तीनों मैच नहीं खेला, ईशान किशन की तीनों मैच में बैटिंग नहीं आई, रोहित ने तीनों मैच में बैटिंग की है। ये कैसा बैकअप है भाई? रन मैं तो पड़े तो सहमत उमेश हूँ, भाई, बैकअप ऐसे सुनिए ही तो। गौरव भाई, मैं तो कहता हूँ बैकअप ऐसे ही टेस्ट 40 होते हैं, कोई 40 दिक्कत रन नहीं है। 40 रन नहीं नहीं, चाहिए थे रुको यार जीतने के लिए एक आखिरी मिनट, आपने जो वनडे में। बात बोली उसमें उसमें वो जो वो हम्म, करने दो कि बैकअप तो ऐसे ही टेस्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर बैकअप अगली सीरीज में दिख ही नहीं वही रहे। तो। ऋतुराज गायकवाड़ आए, विराट कोहली का बैकअप बन गए 1 सेंचुरी के बाद, अगली में दिख नहीं रहे। फिर जायसवाल आए, 5-6 मैचों में दो दो सेंचुरी मारे हैं, अगली में 15 में भी नहीं है। अब आप ईशान किशन बोल रहे हैं, वो देख लेना वहां पे, वो भी आ जाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं, जो पत्तलकार बोल रहे हैं, जो जीसीओ में चर्चा चलती है, जो माहौल बनाया जाता है, वो एक्शंस में तो मुझे दिख नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ 6-2 ना, मैं भी मजे लूंगा 45 के परों के, पर वो एक्शंस में क्यों नहीं दिख रहा है? मैं तो खूब मजे लूंगा, मैं तो भरा बैठा हूं, ले लो मजे, मैं गौरव भाई के भी मजे लूंगा, पर ऐसा हो रहा नहीं है ना। जो मजे लेने बैठा होता है ना, वो इन छोटी छोटी चीजों पे जेन्युइनली, अगर जेन्युइनली कोई मजे लेने बैठा होता है और लॉजिकली भी सोचता है, वो दोनों एक साथ नहीं होते आजकल। लेकिन अगर जेन्युइनली कोई मजे लेने बैठा है और लॉजिकली देख रहा है, तो भैया एक्शंस आर नॉट कन्वर्टिंग, या जो जो माहौल इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू एक्चुअल सिलेक्शन एक्शंस, वो है बात। पर उमेश भाई, अगर टाइड भाई राम अगर राम। राम राम अगर ऐसा हो नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा नहीं, ये हो भी सकता है, इसमें कोई ज्यादा अरे रॉकेट साइंस क्योंकि नहीं है। आप चाहते हो ना इसलिए। यार एक मयंक भाई, तो आप पता नहीं क्या मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे अच्छा बताओ, नहीं चाहते नहीं क्या नहीं, आप? नहीं चाहते, अच्छा, बताओ मेरे को। मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेले भाई। अरे भाई ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, बिल्कुल सही बात बोली, ऐसा हो भी सकता है। इन्होंने कहा हो भी सकता है, और मैं कह रहा हूं वैसा भी हो सकता है, जैसा मैं वैसा भी हो सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 तो आई नहीं, आई थी डायरेक्ट, वैसा भी हो सकता है। तो ऐसा और वैसा जैसा भी हो सकता है, एक्शंस में जब नहीं दिख रहा है मुझे, मेरे लॉजिक के हिसाब से, तो मैं उस तरफ जाऊंगा जो हो रहा है। हो सकता है मैं तो 2022 से लेके 2024 तक, जब विराट और रोहित एक टी20 आई नहीं खेले थे, अफगानिस्तान सीरीज जब तक नहीं खेले थे, तब तक लोगों ने इनको बाहर कर दिया था टी20 आई वर्ल्ड कप से, माइंड यू। और तब भी बोला जाता बूढ़े हो गए हैं, यंगन्स को चांस दो, नए प्लेयर जाने चाहिए, वही जिताएंगे, ये बुढ़ऊ कुछ नहीं जिता पाए, सब चीज हुई थी। और उस टाइम भी मैं रोहित के ये जो एफसी के तो अगेंस्ट ही था, नहीं उमेश भाई, उसमें लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये था कि जी विराट कोहली को लोग ज्यादा कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। रोहित शर्मा के जैसे कि इस टाइम विराट कोहली के साथ है ओडीआई में, उस टाइम लोग वो कैप्टन था ना टाइट भाई उस हाँ टाइम पे, कैप्टन रोहित, था। वो भी एक हाँ, हाँ, और जब आप वही। इस कन्वर्सेशन में विराट कोहली को ले आओगे ना 27 वाले में, तब आपकी सारी बात बिल्कुल जायज लगेगी। आप विराट कोहली को अलग रख के बात करोगे, तब आपको दिखेगा कि हाँ भाई रोहित शर्मा के साथ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ना चाहते हुए भी। चलो, मैं रोहित के को अलग अलग के, बिल्कुल सिर्फ अब रोहित पे स्पेसिफिकली बात करूंगा। रोहित का टेस्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल शुरू होने से पहले रिटायरमेंट करा दिया, नो कॉन्वर्सेशन अबाउट विराट, लेट्स स्पेसिफिकली फोकस ऑन रोहित। उनको नहीं देखना था, साइकिल शुरू होने से पहले हटा दिया, ठीक है। टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान के बावजूद उसने रिटायरमेंट ले लिया, वो जीतते चाहे नहीं जीतते, वो रिटायरमेंट आपने अगले 2 साल नई टीम को दिए, सूर्य कप्तान बन गए, हंगूरिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो ओडीआई में चल रहा है, पहली बात, टेस्ट और टी20 के अलावा ओडीआई में अलग बीस्ट है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसने बहुत कुछ प्रूव कर दिया है, वो इंडिया का नहीं, करंटली वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट बैटर है, और वर्ल्ड का बेस्ट ओपनर है करंटली, ठीक है।
अब अगर आप ये बोलते हैं कि छेदना होता तो 23 के बाद छोड़ो, 25 में जब कप्तानी से हटाया तो पूरे फारिग कर देते कि नहीं देखना भाई, नया देखना है। ठीक है, आपने वो नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद माइंड यू, वो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि खराब परफॉर्मेंस पे हटा देते, खराब परफॉर्मेंस अभी आई थी ताजा ताजा, जहां नॉन कमिटल बोला गया था और ये रीजन बताया गया था कि हम देखेंगे कि ये रेस्ट के बाद तुरंत कैसे आते हैं आईपीएल सीरीज खेलने और परफॉर्म कैसा करते हैं नॉन कमिटल। तो आए और खराब परफॉर्मेंस किया गया, फिर भी अगली सीरीज खेले, वो भी अफगानिस्तान से, जो झाटू टीम है, जिसके साथ नहीं भी खेलते और रेस्ट बोल के बिठा देते कोई नहीं बोलता, तो वो भी खेले। ठीक है, तीसरा आप बोलते वो ओपनर है, ये चला जाएगा वो चला जाएगा, लेकिन मैं प्रमाण नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ना तो जायसवाल 15 में जाते हैं सिलेक्ट होके, और बहनचोद ईशान किशन आप भेज देते हो, ईशान किशन को बोलते हो ये नीचे वालों को छेदने बैठा है, ऊपर वालों को बैकअप है, भलोटर है, फलान ढिमकान। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्पेसिफिकली रोहित के खिलाफ बता रहा हूं कि माहौल तो बहुत बनाया जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्शन या रिजल्ट मुझे वो दिख नहीं रहे। उसका खराब सीरीज भी गया तो भी नहीं निकाला गया। ठीक है, उसके पीछे बैकअप ओपनर जो लगाए गए, ऋतुराज गायकवाड़ माइंड यू एज अ ओपनर आए थे, है ना, वो सेंचुरी बनाई बाहर, ये जायसवाल सेंचुरी बनाई, अगली सीरीज में सिलेक्ट नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाती है कि भैया ऑन ग्राउंड तो वो नहीं चल रहा जो पत्तलकार और जीसी और टीएल पे माहौल बनाया जाता है। जिस दिन जायसवाल ने सेंचुरी बनाई थी टाइट भाई, आपको भी पता उसके अगले 2 दिन क्या एजेंडा चला था, अगले 2 दिन नहीं, जब तक नई टीम नहीं आई थी इंग्लैंड वाली। नहीं अब उमेश एंड अब भाई, तो हो गया, अब तो हो गया। ये मैं आपसे एग्री करूंगा कि क्योंकि जायसवाल का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये एक पॉजिटिव है रोहित के लिए, या मतलब हमारे ये के लिए कि नहीं रोहित है, तो अभी भी वो टीम के लिए खेल रहा है। वो तो चलो नहीं आपकी तो बात वो सही है कि वहां जायसवाल। वो एजेंडा फेल हो जाता है ना, जिसके पीछे पड़े वाले को तो किसी से भी रिप्लेस कर देते हैं। अब जब सेंचुरी मेकर आपके पास है और तब भी आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो वो पीछे पड़ा कुछ नहीं है, वो नहीं बैठे उमेश हुए हैं भाई वहां अभी पे तो। आप मुझे ये बताइए उमेश भाई कि जायसवाल का सिलेक्शन ना होना आप उसको सही मानते हो कि गलत मानते हो? गलत है, मतलब आप बिल्कुल चाहते गलत थे है। वो जाए बैकअप ना, बैकअप ओपनर। हाँ, बिल्कुल। मैं तो गायकवाड़ के लिए भी बोल रहा हूँ भाई, पिछली पिछली सीरीज में सेंचुरी मिडल ऑर्डर का तो ले लो। आपने तो उसको भी फारिग कर दिया ना सेंचुरी बनाने के बाद, वो भूली बिसरी याद हो गया। पता है क्यों हो गया? क्योंकि उस सेंचुरी के बाद आईपीएल आ गया। और आईपीएल में उसका परफॉर्मेंस नहीं उमेश दिखा भाई है। कर रहे हो, उस हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ भाई रोहित शर्मा जाएंगे, बट अभी भी थोड़ा सा है, क्योंकि आप ये देखो, कारण ये है कि मैं एक्शंस पे डॉट क्रिएट कर रहा हूं और बाहर जो है माहौल पे डॉट क्रिएट, डॉट ही नहीं है, वो स्ट्रिप, वो रिब्ड है। मैं डॉटेड जो बोल रहा हूँ वहां डॉट है, ये तो रिब्ड कंडोम पे डॉट लगा रहे हैं भोसड़ी के सब। भाई तुम जो बोल रहे हो उसके सामने ऑन ग्राउंड रियलिटी तो मुझे दिख ही नहीं रही। मैं तो 2 मिनट में मान जाऊं कि रोहित निकाल रहे हैं, मैं तो पेलू महन जो 45 के परों को। पर लॉजिक से जब मैं देखता हूं तो ये बस वो, जैसे मेरी जो आज सुबह लींडी हुई थी, उससे खूबसूरत है वो अभिषेक त्रिपाठी बोल देता है भोसड़ी का कि नहीं जा रहे, मैं कह देता हूं ये लौड़ा लेस मादर चोद। तो ऑन ग्राउंड क्यों नहीं दिख रहा? तू जो बोल रहा है वो तू ही बोल रहा है बस, या जीसी में जो कोई कर रहा है वो वही कर रहा है। जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई वो क्यों नहीं हो रही? उसमें से एक तो हो, ताकि मैं चुप बैठूं। वो है मेरा कहना। आपको, हमको सबको पता है कि आईपीएल के बेसिस पे कैसे कैसे सिलेक्शन और रिजेक्शन हुए। साई सुदर्शन वापस 3 पे आ गया, बाहर नहीं हुआ था लेकिन 11 में से चला गया था। ठीक है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टेंसी से ड्रॉप हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ टीम के विकल्प से बाहर हो गया, है ना। लेकिन रोहित शर्मा खराब आईपीएल के बावजूद टीम में है, पहली चीज। दूसरी चीज, बैकअप ओपनर इंग्लैंड में जा ही नहीं रहा है जिसने सेंचुरी मारी है। खराब सीरीज के बाद छेदना होता तो साउथ अफ्रीका के बाद छेद देते इसको। खराबी गई थी ना टाइट भाई, आप अच्छी तो नहीं मानते साउथ अफ्रीका सीरीज इसकी?
तो इतने सारे प्रमाण दिख रहे हैं कि इतनों के बावजूद अगर वो है तो वो है और रहेगा। वो जिनको एजेंडे करने हैं तो कर लो। मतलब अब तक अगर निकाल देंगे, किसी दिन आके निकाल देंगे तो निकाल देंगे, मैं मान लूंगा। मेरा तो अच्छा है, मैं उस दिन मजे ले लूंगा 45 के परों के। अपना ऐसा कोई घोड़ा नहीं है इस रेस में। लेकिन लॉजिक भी तो एक बात होती है ना, उससे सोचना पड़ता है। अब ये मिश्रा जी जैसे लोग एजेंडा डाल देंगे कि मैंने 3, 13, 9, 18 करके कुंडली पढ़ के बोला नहीं खेलेगा, और छोटे छोटे बच्चे मान लेंगे, तो उसमें मैं क्या करूं? बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि भैया बैक टू बैक तो नहीं जीत सकती, 2 टाइम 10 फॉर्मेट विनर, बैक टू बैक विनर आरसीबी। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि दिस विल बी अ वन सीजन। लो बहन चोद, अभी भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। निखिल जी ने पोस्ट किया है कि मैक्स टू मैक्स फाइनल खेलेगी आरसीबी अगले साल। तो मैं तो कहूंगा भोलेनाथ की कृपा रही तो एक और बार चिरकुट विशेषज्ञ या फिर एक्सपर्ट्स जो हैं गलत साबित हों, रिपीट हो जाए। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, हमें कुछ नहीं पता होता, इनको कुछ नहीं पता होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो निर्णायक धारी हैं उनको कुछ नहीं पता होता भाई। और ये कोई वो नहीं है कि हिटमैन लवर वाली कहानियां, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, उसका उस लॉजिक का आप काउंटर दो मुझे। तो यही है भाई, अपन मेरा तो यही लॉजिक बोलता है। बाकी निकल जाएगा तो निकल जाएगा। वो तो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि बहन जो टेस्ट में छिद जाएंगे, छिद गए ना। बट कोई तो मुझे अभी लॉजिक दो अच्छा वाला। कोई बोल रहा है? क्या हो गया? नहीं, कोई नहीं बोल रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इंग्लैंड सीरीज में क्या इंग्लैंड में करेंगे, मजा आएगा कि इंग्लैंड नहीं? में क्या करेंगे कि नहीं करेंगे हम्म, वो देखना है ना। कब है यार? 12 जुलाई को भी है बहन चो। 14 है ना। 14 जुलाई को, हम्म। सॉरी। तो मुझे इतना अभी वर्ल्ड कप का मैं सोच भी नहीं रहा हूँ भाई। मैं तो इंग्लैंड सीरीज जो आने वाली है वो सोच रहा हूँ। जिनको सोचना है सोचे, वर्ल्ड कप खेलना है नहीं खेलना है, ये करना नहीं वो करना। वर्ल्ड कप में भी 1 साल है भाई। 1 साल के बाद जो होने वाला है साला उसका लेके अभी क्यों बैठा रहे आदमी। लोग सोच रहे हाँ हैं कि टी ठीक है ट्वेंटी भाई। वर्ल्ड कप में 2028 में वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेगा। अरे मुझे क्या पता करेगा कि नहीं करेगा भाई। तब तक उसकी फॉर्म रहेगी नहीं रहेगी, रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आईपीएल में हिट होगा कि फ्लॉप होगा, क्या होगा। अभिषेक खेलेगा नहीं खेलेगा, संजू खेलेगा कि नहीं खेलेगा, हमें क्या लेना देना, हमें क्या पता बेंच अभी। लेना देना तो है लेकिन पता थोड़ी ना। वो तो हम हर सीरीज में देखेंगे, हर पर सीरीज के हिसाब से करेंगे कि भाई इसको होना चाहिए, उसको होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमें तो हार्दिक पांड्या का नहीं पता भाई। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो खेल ही रहे हैं। हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, वहाँ बुमराह हर सीरीज नहीं खेलता पांड्या और है। बुमराह का नहीं पता हर्षित मुझे। राणा फिट रहता है अनफिट रहता है, अर्शदीप सिंह का पता नहीं फॉर्म लगी हुई नहीं लगी हुई है। रोहित विराट कोई बड़े मुद्दे नहीं है, बड़े मुद्दे आपके ये हैं जो बाकी प्लेयर। रोहित विराट के तो रन्स हैं, इनकी विकेटें नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है नीचे वालों की। रोहित विराट की परफॉर्मेंस भी है, रन्स भी हैं। टॉप 2 बैटर वही है आपके। मेरे को बताओ टॉप 2 बॉलर कौन है आपका वनडे का जो वर्ल्ड कप खेलने वाला है, कौन है भाई? उसी पे तो हम चर्चा नहीं करते हैं कि इंग्लैंड की टीम 25 ओवर में 250 मार गई। इंग्लैंड की टीम 36 पे 4 से 218 मार गई, है ना? क्या थी आपकी कप्तानी और क्या थी आपकी बॉलिंग? और कौन है आपके टॉप 4 जो परफॉर्मिंग विद स्टैट आप प्रूव कर सकते हो कि बढ़िया कर रहे हैं? मुझे ये तो बताओ। रोहित विराट पे तो रोज चर्चा करोगे, वहां पे भाई, गौरव भाई, वहां पे चर्चाएं ही नहीं की जाती। मुझे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो रहा है कि
न्यूजीलैंड 36 पे 3 से या 42 पे 3 से 300 रन मार देती है, आपकी बॉलिंग 284 चेज नहीं कर पाती, आप घर में सीरीज हारते हो बॉलिंग की वजह से। आपकी कप्तानी के बहन जो लोड़े वही लगे तो हुए सारी हैं। बात, कप्तानी हो कहाँ रही है भाई? 50 ओवर के मैच में 30 ओवर तो बाहर ही बैठा होता है वो। नहीं डगआउट कप्तानी की बात कर रहा हूँ, वो तो कर ही नहीं रहा बेचारा, उसको भाई तो आप करने ही नहीं दी रोहित जा पे, रही। विराट पे जितना मर्जी आपको बात करना है, वर्ल्ड कप तक बात करते रहो, बात तो इन्हीं पे होगी, क्योंकि ये सबसे बड़े 2 बड़े प्लेयर हैं। आज भी सबसे 2 बड़े प्लेयर यही हैं। ठीक है, तुम्हारा, कहीं ऐसी तुम नौबत कितना ना पीआर आ करा जाए लो। कि वर्ल्ड कप से पहले आपको कप्तानी हटानी तो पड़े मैं कह भाई। रहा हूँ चलो वो ना हटानी पड़े, कोई अच्छी बात, मतलब ये है कि ना हटानी पड़े। अरे मुझे ये बताओ ना, अरे पर किसको अगर बनाओगे आपका उमेश भाई? कप्तान सीरीज दर सीरीज गौरव भाई हारता जाएगा तब नहीं होगा। ये जो अगर और तो लगाते हैं, मैं ये और एक और अगर और तो लगाता हूँ। मुझे उमेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं, अफगानिस्तान आपने फाड़ दी, आप इंग्लैंड सीरीज भगवान ना करे लेकिन अगर हार गए और क्या, तो क्या करोगे? कहाँ जाएगा आपका आपका रन लॉजिक? तो ये मारेंगे ही, गधे की गांड में या रन कंपनी तो ये गार्डन? मारेंगे ही उमेश भाई। अरे मैं कह रहा हूँ इसका हार, जब 2 सीरीज में कप्तानी की है ना इसने, दोनों में इंडिया हार गई है, दोनों में इसका परफॉर्मेंस क्या था, और आप सीरीज भी नहीं जीते। अगर कल को भगवान ना करे इसका परफॉर्मेंस और सीरीज जहाँ जीतना वै, क्योंकि कप्तान है, इसको पता है इसका, और ये प्रेशर में हक देता है। अब अगर वो नहीं हुआ तो बहनचोद तब तब ये वाली चर्चाएं होंगी कि लगा ये अब तीसरी सीरीज फेल फेल हो गया तुम एज अ कप्तान। क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी इसीलिए हटाया गया था ना T20 तो से। बात वही है भाई। हाँ 22 से 24 तो सबको ही लग रहा था 24 में हार्दिक पांड्या कप्तानी करेगा, फिर क्या हुआ वो लास्ट सीरीज में? हार के लगातार हटा दिया, सूर्य को यादव बना दिया। वेस्ट इंडीज में हार के आ गए, सारे मंसूबों पे पानी फिर गया, अगला कप्तान भी नहीं बना। उमेश भाई, तो भैया ये दोनों त्रिवेदी हैं, ये त्रिवेदी हैं, खासकर रोहित शर्मा बिल्कुल त्रिवेदी हैं, बहन जो सब चले जाते हैं, ये रह जाता है। 24 में भी सब भेज रहे थे इसको, लास्ट में आया बहन जो कप्तानी कर रहा था वही फारिग हो गया। और आपके स्पिनर का भी पता नहीं है उमेश भाई, मतलब कौन मैं स्पिनर है वही तो आपका कह रहा हूँ, रोहित विराट लीडिंग में बहुत। स्पिनर? अरे तो पर उनपे उमेश चर्चाएं कौन भाई, करता है भाई? बॉलिंग हमारा मसला है, हमारी कप्तानी। कप्तानी छोटी मोटी चीज नहीं होती भाई, कप्तानी बड़ी चीज होती है। आपको, डगआउट से कप्तानी कर रहे हो, उसको आप कप्तान में ऐसे ब्लॉसम भी नहीं होने दे रहे हो, ना चेरी होने दे रहे हो, ना चेरी ब्लॉसम होने दे रहे हो बहनचो उसको। तो और तुम्हारी चुद रही है। ये अफगानिस्तान को हरा के थोड़ा ना तुमने कुछ वर्चस्व कायम कर लिया ओडीआई में मैं दुनिया। बताता हूँ उमेश भाई, भाई आपने 2023 से एक के बाद से एक ये हुआ कि भाई चलो हम, मैं कह रहा हूँ 23 हटाओ, 25 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अब आपका एजेंडा है कि वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे कि भाई मेरे जो बैटर्स हैं टॉप ऑर्डर के वो रन बनाए हुए हों, मेरे जो क्या कहते हैं मिडिल ऑर्डर बैटर हैं वो रन बनाए हुए हों, मेरे जो स्पिनर्स हैं वो विकेटें लिए हुए हों, मेरे जो पेसर्स हैं वो विकेटें लिए हुए हों, मेरे जो ऑलराउंडर्स हैं उन्होंने विकेटें ली हों और जो रन बनाए हुए हों। ठीक है, 2023 वर्ल्ड कप के बाद से आपके जो सबसे ज्यादा रन बनाए वाले प्लेयर हैं वो आपके हैं रोहित, फिर फिर विराट कोहली, फिर शुभमन गिल, ये तीन हो गए। आपके मिडिल ऑर्डर में जिनकी परफॉर्मेंस है वो है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। ठीक है, जिसमें टॉप ऑर्डर का एक बैकअप है आपका जायसवाल, जिसको आप खिला नहीं रहे इंग्लैंड सीरीज में, और मिडिल ऑर्डर का एक बैकअप है ईशान किशन, जिसको शायद ही आप खिलाओ, क्या कहते हैं वहां पे इंग्लैंड में, है ना। तो ये है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपके, अब आते हैं आपके स्पिनर्स। कौन सा स्पिनर आप खिलाने वाले हो, किसकी परफॉर्मेंस है? कुलदीप यादव बेकार खेल रहा है, अक्षर पटेल को मौके नहीं मिले इतने, उसने मैचेस नहीं खेले, वॉशिंगटन सुंदर बेकार है, चलो ये हटा दो इनको यहाँ से। ठीक है, अब आते अब हैं आपके नया पेसर, लाओगे। है ना। अब आपके आते हैं ऑलराउंडर्स, मेन ऑलराउंडर्स आते हैं आपके। हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो गया, बताओ। आ, बॉलिंग, अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, क्या बॉलिंग बॉलिंग जो में मेन, चुदी पड़ी उमेश है, भाई, लेकिन बहनचो परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग बैटर पे बात करनी है। उमेश भाई आपका मेन ऑलराउंडर, एक पत्तलकार बहन का लोड़ा बोला कि कप्तानी और बॉलिंग के ज्यादा मसले हैं ओडीआई में बैटिंग से? कोई बोला? नहीं किसी की बोलेंगे। माँ की चूत में से ये पानी निकला बहन के लोड़ों की में से? एजेंडे चला देते हो, सब चीज करते हो, तो किसी को निकला कि बॉलिंग की मैया चुदी पड़ी है। इनकी घर में इनकी सीरीज आप 40 घर हो में जाएगी। 300 खाए हैं, 284 डिफेंड नहीं हुए। अफगानिस्तान 25 ओवर में 200 मार देती है, 34 पे 4 से बहन चो वो 218 मार देते हैं। भोसड़ी वालों बॉलिंग को सुधारो, उमेश भोसड़ी भाई, के कप्तानी उसको बेचारे को ग्रूम करो। बहन चो तुमने बिठा रखा है पूकी वहां पे,
डगआउट उमेश में भाई भेज देते हो बेंचो आप 20 ये 20 30 30 सोचिए ओवर के बाद उसको। आप ये सोचिए और जो कि 30 ओवर गौरव भाई ग्राउंड में रहता है उसमें भी नहीं करने देते बेंचो कप्तानी, वही तो बार बार जल लीजिए करके भेज देते हैं भोसड़ी किसी को उमेश बताने। भाई आपका जो 40 साल वाले प्लेयर हैं वो हर मैच खेलते हैं और वही टॉप स्कोरर हैं आपके, ठीक है, हर मैच खेलते हैं वही टॉप स्कोरर है। लेकिन जो आपके 20 से 30 वाले प्लेयर है ना, 35 वाले प्लेयर 20 से 30 के, और जो आपके जो जो ये तो खेल ही लेंगे, ये तो खेलेंगे ही, ये तो होंगे ही, ये तो यंग है। तो ये भाई इनके चूतर टूट इनमें जाते से हैं तीन। उमेश भाई इनमें से 3 जो प्लेयर हैं आपके मेन बॉलर्स हैं, वो ये जो 2 या 3 मेन बॉलर्स हैं वो पिछले 1 साल से वनडे नहीं खेले, ठीक है। इसमें हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज कब खेले लास्ट बार बताना जरा। हर्षित राणा ने खेला था शायद से, एक आध सीरीज कोई खेला था शायद से, पता नहीं, अरे शायद T20 खेला कितने था, मैच खेला है ओडीआई के। T20 शायद खेला था, है ना। तो आपके जो 3 लास्ट ओडीआई कब खेला आपका है ये उमेश भाई बताइए। 3 जो पेसर हैं आपके, वो तो 3 तो खेले ही नहीं है, ठीक है, इंजरी से बाहर या क्या कहते हैं इनको, वर्कलोड की वजह से बाहर है ना। तो जो ऑलराउंडर है जिसमें से आपका एक मेन ऑलराउंडर है वो इंजर्ड है, और जो उसका बैकअप है वो अभी इंजर्ड हो गया है, ठीक है। सिर्फ सुंदर बचा है जो कि एकदम बस चला हुआ है, एकदम ना इंजरी है ना साले को कुछ है, रन भी नहीं आ रहे उसके, यार गौरव है ना। भाई, सुंदर कांट बी द योर तो लीडिंग और स्पिनर। मैं तो मैं अब मैं आपको बता देता हूँ, इस टीम में पिछले 2023 वर्ल्ड कप के बाद से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो आपकी टीम में परमानेंटली खेल रहे हैं, जिनकी परमानेंटली जगह है इस वक्त। आपका शुभमन गिल कैप्टन, आपका श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, रोहित शर्मा ओपनर और विराट कोहली नंबर 3। यही 4 प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। अरे आपका कैप्टन एक सीरीज नहीं खेला था पता है आपको। हाँ, कैप्टन नहीं खेला था एक सीरीज। तो चलिए मैं कह रहा हूँ उसको इंजरी हो गई थी उसकी, वापस आ गया वो। पर यही 4 प्लेयर उमेश भाई जो तब से खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं के रन से सबसे ज्यादा। और बॉलर्स भी नहीं खेल रहे हैं सारे आपके, बॉलर्स तो खेल ही नहीं रहे हैं आपके सारे एक साथ। आपका जो मेन तुम सोच रहे हो कि वर्ल्ड कप में, मैं इन प्रोजेक्ट कर रहे हो कि जो फैंस की बात कर रहा हूँ कि ये बॉलर खेलेंगे वर्ल्ड कप, वो तो बॉलर खेले ही नहीं है मैचेस। कैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। अब इंग्लैंड में आके पता लगेगा बुमराह का कि वो क्या फॉर्म में है। आईपीएल में तो विकेट ली नहीं गई इनसे। अब ये जो आएगी सीरीज इसमें देख लो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इंग्लैंड वाली में। हर्षित राणा तो अब इंजर्ड होके वापस आया है, देखते हैं ये भी क्या करता है कि नहीं करता है। प्रसिद्ध कृष्णा वैसे ही मार खा रहे हैं, वो देखते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। गुरनूर बरार तो नया लौंडा है, अभी देखते हैं उसमें क्या करते हैं नहीं करते हैं। अर्शदीप सिंह को बाहर बैठा देते हैं ये सीरीज से, देखते हैं वो क्या करता है कि नहीं करता है। अक्षर पटेल खेल नहीं रहा था, देखो अभी सेलेक्ट हुआ, देखते हैं क्या करता है कि नहीं करता है। इन सब लोगों को देखना है कि करते हैं कि नहीं करते हैं लोग, क्या है इनकी फॉर्म, क्या है इनके रन, क्या है इनकी विकेटें, इनको देखना है अभी। यार सिराज क्यों नहीं ये है तो मतलब वनडे के हजार, स्क्वाड में? अरे भाई 1100 रन बना के बैठा हुआ है पिछले 3 साल में वो आदमी, 1100 रन। तुम कह रहे हो कि उसको, तुम कह रहे हो कि उसकी एज हो गई है, उससे चला नहीं जा रहा, वो हर मैच खेल रहा है, हर मैच खेला है उसने वनडे का। तुम्हारा कोई प्लेयर नहीं खेला जिसने हर मैच खेला है भाई। तुम्हारा कोई प्लेयर जो है वो नहीं, ऐसा नहीं है जिसने हर मैच खेला है, वो सिर्फ रोहित शर्मा है जिसने खेला है। उसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है, उसके बाद शुभमन गिल का नंबर आता है। श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड होके बाहर हो चुके हैं, शुभमन गिल भी इंजर्ड होके बाहर हो चुके हैं, विराट कोहली भी इंजर्ड होके बाहर हो चुके हैं, केएल राहुल भी इंजर्ड होके बाहर हो चुके हैं। और बताइए। मैं बोल रहा हूँ सिराज क्यों नहीं खेल रहा है वनडे सीरीज इंग्लैंड वाली? वर्कलोड, यार भैया उधर को खेल रहा है वो। वर्कलोड है। वर्कलोड का 6 महीने, वहां पे लीग खेल रहा है अरे वो। भाई मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लीग खेल रहा है, उसको वर्कलोड के नाम पे बैठा दिया है। अब हाँ, बताओ, वही तो। सिराज ही नहीं खेल रहा तुम्हारी सेना में, सिराज नहीं खेल रहा, क्या लानती भाई टीम में है वनडे में तो उनकी। अच्छा है उसका मतलब जो परफॉर्मेंस। जो बॉलर जो है पिछले एक साल से जो बॉलर क्रिकेट ही नहीं खेला है, वो सीधा टीम में आ गया है। और जो साला साल भर से क्रिकेट खेल रहा है वो क्या कहते हैं टीम में नहीं है। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा 1 साल से क्रिकेट नहीं खेले हैं जब आ गया इंजर्ड वो हुए थे। टीम में। वो टीम में है भाई। क्या बात हर्षित कर रहे हैं, रोहित शर्मा वो आखिरी इंसान होगा जिसपे तुम लोग बात करो, वो बॉलिंग आखिरी पे इंसान बात होगा करनी जिसपे। चाहिए हमें वैसे। रोहित शर्मा शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट कि क्या परफॉर्मेंस है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अबे तुम्हारी जो बाकी जो 14 प्लेयर जो है ना, उन्होंने उतने मैच नहीं खेले जितनी उसने हाफ सेंचुरी मार दी है इस बीच में।
फिर व्यूज कैसे आएंगे अगर रोहित शर्मा की बात ना होगी तो? वो ये सब भाई, ये गौतम गंभीर रह रहा है, यहाँ होगा ये सब। तो होगा ही यार। Why should boys have all the fun? ठीक है ना भाई, सिराज, मोहम्मद सिराज हिजड़ों के भी मजे होने इस समय। चाहिए। नहीं गौरव भाई सुनो तो, देखो आप मानो मत मानो, जबरी लगेगी एमआई लॉबी को, बट बुमराह से बेटर बॉलिंग करी है इस एक साल में सिराज ने। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, बुमराह तो इसके बाद से खेला ही नहीं है। मैं वो बुमराह की परफॉर्मेंस में क्या बोल दूं मैं, जब उसने खेला ही नहीं है तो। मैं यही बुमराह कह की रहा हूँ कि उसको परफॉर्मेंस में आप, मैं क्या बोलूंगा कि उसने खेल और के, भाई मैं क्या जज वो करूं बंदा बुमराह को? ओपन, बुमराह तो अब जज होगा नहीं ना कि नहीं वो, परफॉर्मेंस है, हाँ फिटनेस है क्या नहीं है। भाई तुम नहीं रोहित वो विराट पे बंदा बोल सकते हो, गौरव भाई, श्रेयस पे बोल सकते हो, केएल पे बोल सकते हो, तो बुमराह भी उसी कैटेगरी में आता है भाई। नहीं वो भी उसी कैटेगरी उसको में आप आएगा, जो दो उसको दो 3 साल ओपनली, से वनडे मैच नहीं खेला और अभी आईपीएल में पूरा फ्लॉप रहा था। तुम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आते ही वो छक्के छुड़ा देगा, उड़ा के खत्म कर देगा। ही नहीं नीड्स गौरव टाइम, ही भाई, नीड्स मैं बॉलिंग, ही नीड्स विकेट्स टू गेन हिज कॉन्फिडेंस अगेन। आवाज आ रही है? आ रही हेलो, है, आ रही है। मैं कह रहा था भाई, उसने अपने उसमें इंटरव्यू में खुद कहा है कि भाई जब मैं बेस्ट क्वालिटी के शूज पहन रहा हूँ, सब कुछ है मेरे पे, तो मैं वर्कलोड मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, जब बंदा अपनी तरफ से रिलाइंड ने किया तैयार था है। बहन, जो पूरी पूरी न्यूजीलैंड सीरीज खेला था मोहम्मद सिराज, 3 विकेटें ली थी टोटल। हाँ क्या बात कर रहे हो, अच्छा खेला अच्छा अरे खेला। अब आप इसमें भी कमी निकाल रहे हो। बॉलिंग तो वैसे ऑलरेडी इंग्लैंड में है ना, सीरीज इंग्लैंड में तो अच्छा ही करा है उसने। क्या अरे क्या बोल इंग्लैंड रहे में हो? है ना सीरीज, तो इंग्लैंड में है ना सीरीज अरे आपकी। भाई तुम कह रहे हो कि उसने अच्छा किया है, मैं आपको बोल रहा हूँ उसने न्यूजीलैंड सीरीज जो हम हारे थे उसमें उसने कुल 3 विकेट लिए हैं टोटल पूरी सीरीज में। क्या बात कर रहे हो तुम? तो मतलब एक सीरीज की बेसिस पे आप सिराज जैसे बॉल को ड्रॉप कर दोगे हैं? क्यों, एक सीरीज के बेसिस पे तुम रोहित शर्मा को भी तो ड्रॉप कर रहे थे साउथ अरे अफ्रीका की कौन, सीरीज के बाद। रोहित शर्मा, कोई कुछ रोहित शर्मा की तो बात ही नहीं हो रही है आज। अरे मैं ये सिराज यही की तो बात है आलोचना कबीर नहीं कर भाई, रहा हूँ। बात ही रोहित शर्मा की हो रही है खाली। बाकी जितने भी फ्लॉपी ये घूम रहे हैं, अरे देखो बॉलर्स यार, घूम रहे हैं, मैंने गौरव ऑलराउंडर। भाई, अबे मैं तुम्हारी टीम में इस वक्त दो ऑलराउंडर जिनको तुम वर्ल्ड कप लेना ये चाहते हो। सुनो 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 देखो, सुनो गुटका सुन तो लो। त्रिपाठी की अरे मार्क्स आ क्रेडिबिलिटी गया वो, जीरो है। मैं उससे बात, गुटका उसकी बात ही त्रिपाठी नहीं की कर रहा हूँ। अरे क्रेडिबिलिटी, गुटके की बात नहीं मैं कर रहा हूँ मैनेजमेंट की भाई, बात मैं कर रहे हैं। जनरली बोल रहा हूँ कि तुमने तुमने कबीर भाई, तुम पूरा दिन एक्स पे ही रहते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ तुमने कितनी बार चर्चा सुनी है कि हमारी इंडियन टीम की कप्तानी और हमारी बॉलिंग एक मसला है। अफगानिस्तान की सीरीज जीत भी गए 36 पे 3-4 से। आपने उनको 218 बनवाए, 25 ओवर में 200 खाए, दूसरा मैच आउट एंड आउट बैटिंग से जीते हो, ठीक है। आप न्यूजीलैंड की सीरीज घर में हारे हो 32 पे 3 से, आपके उन्होंने 337 300 बनाए, 284 आप सेव नहीं कर पाए। तो मेरा कहना ये है कि भाई रोहित को निकालो नहीं निकालो, उसने हाईएस्ट रन बनाए, उसके बैकअप ने 100 रन बनाए हुए हैं, 2 सेंचुरी मारी हुई हैं। विराट ने उस सेकंड हाईएस्ट रन बनाए, गिल ने बनाए। बैटिंग तो आपका मसला ही नहीं होना चाहिए कि ये आए चाहे वो आए, हमारे पास है। बॉलिंग और कप्तानी की बात क्यों नहीं होती है? नहीं ये तो मैं भी कह रहा हूँ उमेश भाई, ये रोहित की ज्यादा बातें चल रही हैं। सुनो मैं तुम्हें बात बताऊं, होनी चाहिए टीम के मैं तुम्हें एक उसकी भी, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कैसे टीम मैं तुम्हें बननी एक चाहिए। एग्जांपल देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी को तुम जितना रिया लो, 2011 जब वर्ल्ड कप आया था ना, तो महेंद्र सिंह धोनी गए थे अपनी पूरी एक्सपीरियंस्ड टीम के साथ, वरना वो जीत नहीं सकते थे वो वर्ल्ड कप। अगर वो ये सोचते कि मैं गंभीर से और क्या कहते हैं किसी और ओपनर से ओपनिंग करवा लूं, उथप्पा से ओपनिंग करवा लूं, गंभीर और उथप्पा से, और मैं 3 नंबर विराट कोहली डाल दूं, 4 पे युवराज खेल ही रहे हैं, 5 में मैं आ जाऊंगा, 6 पे रहना रहेंगे, तो घंटे का वो वर्ल्ड कप जीतते वो वाला। और बॉलिंग में मैं क्या कहते हैं जहीर खान बुड्ढे को हटा देता हूँ, किसी नए बॉलर को ले आता हूँ मैं, नेहरा को हटा देता हूँ, किसी और नए बॉलर को ले आता हूँ मैं, है, भज्जी को हटा के मैं अश्विन को ले आता हूँ मैं, मेरा घंटा जीतता वो वर्ल्ड कप वो वाला। उनका डिसीजन सिर्फ सही था यार, लोगों के फ्यूचर, मैंने तो। हमारा अरे यार फ्यूचर है। अरे मैं फ्यूचर के नाम, फ्यूचर पे गारंटी लेते हो तुम कि क्या कहते हैं एक्सपीरियंस पे गारंटी लोगे तुम? फ्यूचर को फ्यूचर की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको रास्ते जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। एकदम से बहन जो डाल दोगे वो चूतर पड़ जाएंगे उसके अरे एक्सपीरियंस, है ना। वो छोड़ो, तो उसके मुझे बाद ये बताओ। उसको गाली उसको बोल नहीं ही नहीं नहीं सकते कुछ। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ऑलराउंडर कौन होगा वर्ल्ड कप 2027 में? हार्दिक होगा, अक्षर होगा। और
नीतीश रेड्डी को देखेंगे या अभी देख रहे हैं उसको तो पता नहीं। सुंडी की तो जगह नहीं बनती उमेश भाई, देखो देखा जाए तो। हार्दिक की फिटनेस का कोई भरोसा नहीं है भाई, और जो उसका रिप्लेसमेंट है वो भी इंजर्ड हो रहा है बार बार। तो आपके अरे पास यार मुझे, हाँ तुमने बोला हार्दिक पांड्या इंजर्ड पड़ा है अभी करंटली है। टिड्डी जो है बहन जो 2 मैच खेल के इंजर्ड हो गया है, क्या पता क्यों नहीं पता। सुंडी के क्या परफॉर्मेंसेज है, ये तुम्हारे ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल को चांस नहीं मिल रहा। तो ये 4 में से जो 2 ऑलराउंडर खेलेंगे या एक खेलेगा, उनपे चर्चाएं क्यों नहीं होती कि एक 14 का एवरेज और 5 विकेटें लेके बैठा है 5 सीरीजों में, वो है सुंदर। हार्दिक पांड्या खेलना नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली डिस्टर्ब है, पता नहीं है। सुंडी 3 मैच खेल के बैठ जाता है, उसका फहरिस्त हो गई है, और अक्षर पटेल को तुम मौके नहीं दे रहे हो। तो कौन है तुम्हारा ऑलराउंडर? इस पे कोई चर्चा करता है? इस पे डर लगता है किसी को? क्योंकि एजेंडा, इस पे रीच नहीं हाँ आती एजेंडा भाई सेट है साहब। उनका रोहित के ऊपर ना, वो तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, अब आते हैं बॉलिंग पे। आपके मुझे 3 बॉलर बताओ जो खेलेंगे वर्ल्ड कप आपके हिसाब से, एक होगा बुमराह, या खेलने चाहिए। एक होगा बुमराह, दूसरा मुझे लगता है बुमराह, और सिराज, सिराज और आपका, अभी तक सब ये बोलते हैं, सिराज, बुमराह और हर्षित राणा बोलते हैं सब, बराबर। हाँ हर्षित राणा एक साल पिछले 8-9 महीने से खेला नहीं है, ठीक है। मोहम्मद सिराज पिछली सीरीज जो खेला था 3 विकेटें ली थी ओडीआई में, उसके बाद खेला नहीं है। वर्कलोड के नाम पे आप बहन जो अफगानिस्तान और पता नहीं वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच खिला देते हो, ओडीआई पता ही नहीं है। बुमराह वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज खेलेंगे, ओडीआई नहीं खेलेंगे। कहाँ है तीनों की प्रैक्टिस? इन पे क्यों नहीं चर्चा होती है कि 2023 के बाद ये कितने ओडीआई प्रैक्टिस मिले इनको? क्यों है सब कुछ फोकस रोहित, जायसवाल, विराट, गिल इन पे? बल्लेबाजी तो आपकी सेट है, रोहित नहीं जाएगा जायसवाल आ जाएगा, जायसवाल नहीं होगा ईशान किशन आ जाएगा, सबने ही अच्छा किया हुआ है। विराट नहीं जाएगा गायकवाड़ चला जाएगा, सबने ही अच्छा किया हुआ है बैटिंग में। तो किसी को भी पिक कर लो, तुम्हारी मेरी मत मानो, अपनी मान के जायसवाल और किशन को ले जाओ। मेरी माननी है रोहित और किल को, सब रन्स बनाने में है। आपकी कप्तानी टट्टी हो रखी है, आपकी बॉलिंग महा टट्टी हो रखी है, और आपकी चर्चाएं नहीं है इस बात पे। ये है मुद्दा। एक भोसड़ी वाला नहीं लगा के देता है कि हमारी कप्तानी जो डगआउट से हो रही है, गिल को ब्लॉसम नहीं करने दिया जा रहा है कप्तानी में। इतनी छेड़खानी होती है बहन जो हर तीसरे चौथे ओवर के बाद जल लीजिए बोल के भोसड़ी बाउंड्री से बता देते कौन सा बॉलर चेंजिंग करना है। ठीक है, 20-30 ओवर के बाद अंदर चला जाता है बहन जो, या तो कोई और कप्तानी करता है और डगआउट से होती है। और रिजल्ट क्या है? नीलबटे सन्नाटा। 4 में से 2 सीरीज आप हारे हुए हैं, और एक में वो कप्तानी नहीं था जिसको आप कप्तानी दे रहे हैं, और एक अफगानिस्तान है, उसको जितना जीत माननी मान लो। बॉलिंग आपकी क्या है? आप गुरनूर बराड़ ले जाओगे साउथ अफ्रीका में, कि प्रिंस यादव ले जाओगे बहन प्रीमियम फास्ट बॉलर? इनकी कोई वहां पे सैंपल साइज भी नहीं है, कुछ खेले भी नहीं है कभी, और अभी तो इन्होंने डेब्यू करा है, इनको थोड़ी ले जाओगे आप। इन पे क्यों नहीं कोई चर्चा करता है? मुझे सिर्फ इतना बता अरे दो। वो तो जर्नलिस्ट ने एजेंडा सेट कर रखा है अपना, सबने। अरे जर्नलिस्ट हो तो जीसी में देख लो, माँ चुदाते रहते हैं, रोहित जाएगा, विराट जाएगा, रोहित का ये, विराट का ये। बहन चो किसी कोई जेन्युइन, सब क्रिकेट लवर है ना यहाँ पे। एक क्रिकेट लवर से कप्तानी और तुमने कप्तानी में दखल अंदाजी और बॉलिंग की बातें सुनी? नहीं उमेश वो सुनी भैया, करो ना, मेरा गांड एक में दम है क्वेश्चन तो। है। नहीं, सबका फोकस बस यही है कि कैसे विराट और रोहित की इनकी मतलब 2-3 बारी करा पाए, तो इन पे मतलब चर्चा हो और उनका मतलब पत्ता कटवाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो थोक भर के ऑलराउंडर ले जा रहे हैं, कौन मैच विनर है हार्दिक पांड्या को छोड़? आपकी नहीं, टीम अक्षर में पटेल मैच विनर है कौन? भाई, अक्षर पटेल मैच विनर अरे है सब। अक्षर पटेल ने आज क्या की डेट वनडे में में तो मैच मैं जीता है? हार्दिक पांड्या को भी नहीं बोलूंगा भाई नहीं साहब। उमेश भैया, पर फिर भी जिस हिसाब उसका से मैंने उसे, पेडिग्री रही है, जिस हिसाब मतलब से मैं, इंटरनेशनल में कुछ नहीं होता। करंटली क्या होता है, आईपीएल में देखा, एक मैच अपने दम पे नहीं जितवा पाया वो। अगर मैच विनर होता तो कुछ झलकियां तो दिखती। मानसिक रूप से बलात्कार हो चुका है उसका, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसके, मेंटल फटीग की वजह से वो बहनचो रेस्ट ले रहा है? काहे का मैच विनर? अरे मैच विनर होता और इंटरनेशनल में इतना बड़ा होता तो आईपीएल में थोड़ा तो दिखता है। करंटली बात कीजिए,
माचुदी पड़ी है, उसकी बैट स्विंग लेकिन वगैरह हमारा सब ऑल टाइमिंग खराब चल रही है उसकी। और मैं आपकी आप बात से मान भी लूं, हमारा इतना बड़ा मैच विनर है, ऑलराउंडर है, उसका क्या है, उस पे खबरें हैं, उसकी बातचीत है? नहीं जी, ट्रेड कहाँ हो रहा है ये बातचीत है। मेरे लंड का तुम्हें चिंता है क्रिकेट की? आप ये देखिए ना कि नहीं वैभव यहाँ भाई, पे अभी आप फेवरेट प्लेयर की अक्षर लॉबी पटेल के लिए कह चलती है। रहे थे, एक सेकंड वैभव भाई, कोई अक्षर पटेल के लिए आप कह रहे थे यार, उसने